अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D। इस वीडियो के अंदर हम डायनामैश और सब डिवीज़न के बारे में सीखेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और दोनों कितने ही इम्पोर्टेंट है अपने ही एस्पेक्ट वे के अंदर। डायनामैश जो है वो एक तरह की ब्लेसिंग है ZBrush के अंदर, और विद डायनामैश आप तकरीबन कुछ भी स्कल्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। मैं आपको बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे स्फीयर 3D ऐड करेंगे और इसे मैं एडिट करूँगा। आप टी भी दबा सकते हैं और मेक पॉली मैश 3D कर देता हूँ। अपने कीबोर्ड के अंदर मैं X दबा दूँगा। अब डायनामैश पे सबसे पहले हम सीखेंगे। और डायनामैश होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं क्ले बिल्डअप ब्रश ले रहा हूँ और हम यहाँ पे स्कल्पटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आइस कार्व कर दी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नोज़ स्कल का यहाँ पे कार्व करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे हम ट्रिम डायनामिक भी एक ब्रश होता है जो कि आप यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं सरफेसिस को, और यहाँ पे इसको ट्रिम कर दिया है। ठीक है, अब डायनामैश जो होता है, अगर आप शिफ्ट F दबाएं अपने कीबोर्ड के अंदर, जो कि यहाँ पे पॉली फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी टोपोलॉजी है। ठीक है, और ये काफ़ी लो रिजोल्यूशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। सो आप जब स्कल्पटिंग करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको जो है वो कम पड़ेगी टोपोलॉजी, तो उसके लिए डायनामैश दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसकी चेन, मैंने इसका नोज़ तो यहाँ पे कार्व कर दिया है, एक तरह के नोज़ की जो नेसल बोन होती है, और यहाँ पे इसको मैं, अगर इसकी जो चिन है इसको मैं बाहर रखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे खींच के इसको रखने देता हूँ, और यहाँ पे इसकी जॉ लाइन जो है वो मैं इसकी स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम नाज़रीन देखिए कि शिफ्ट F में दबाऊँगा तो यहाँ पे इसकी टोपोलॉजी और इसकी स्ट्रेच हो रही है। यहाँ पे इक्वल स्क्वायर्स हैं और यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है। और फ़िलहाल तो इस पर स्कल्पटिंग हो जाएगी, फ़िलहाल तो इस पर स्कल्पटिंग हो जाएगी, लेकिन जब आपके पास टोपोलॉजी की कमी पड़ेगी, और ये वक्त आएगा बहुत ज़रूर कि आपको टोपोलॉजी की कमी पड़ेगी, वो उसके लिए डायनामैश काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने इसकी जॉ लाइन वगैरह जो है इसकी कार्व कर दी है, और अब आप देखना कि यहाँ पे अगर इसकी जॉ को मैं और मज़ीद स्ट्रेच करता हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल जॉ को छोड़ें, मैं यहाँ पे मूव ब्रश से इसकी हॉर्न्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी जब मैं हॉर्न्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो एक हद तक, एक लेवल तक ये यहाँ पे स्ट्रेच होगा। और अब देखिए कि नाज़रीन इसकी जो टोपोलॉजी है वो कितनी ही ज़्यादा स्ट्रेच होती हुई चली आ रही है। अब विदाउट टोपोलॉजी आप स्कल्प्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर मैं स्कल्प्ट करने की कोशिश करता हूँ तो इस पर क्ले बिल्डअप जो है इस तरीके से ऐड नहीं हो रहा जो इस पर हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी जो टोपोलॉजी है वो इक्वल स्क्वायर्स हैं और इसकी बिल्कुल ही स्ट्रेच हो चुकी है। सो इसके लिए डायनामैश दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर ज्योमेट्री के अंदर जाएं और यहाँ पे डायनामैश के ऑप्शन होगा, इसे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे डायनामैश का आइकन होगा और रेजोल्यूशन 128 होगी। अगर हम इसको, अब देखिए शिफ्ट F से इसकी टोपोलॉजी देखिए, और डायनामैश को जब हम क्लिक करते हैं तो अब देखिए कि जो इसकी शक्ल थी इस पे इसने डायनामिक टोपोलॉजी ऐड कर दी है। इट्स नॉट क्वार्ट्स, नॉट ट्रीज। डायनामैश की एक अपनी ही टोपोलॉजी होती है, लेकिन आपको फ़ायदा ये हुआ कि जो आपने हॉर्न स्ट्रेच किया था और जिस पे आप स्कल्प्ट करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब इस पे आप कर सकते हैं। सो अगर मैं इस पे अगर स्कल्प्ट करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप देखिए कि यहाँ पे मैं अब इस पे स्कल्प्ट कर पा रहा हूँ। पहले मैं इस पे स्कल्प्ट नहीं कर पा रहा था, ये देख रहे नाज़रीन। अब इसी तरीके से अगर इसको और हम इसको स्ट्रेच करें, इसको हम हॉर्न की शक्ल दे देते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगेन इसकी टोपोलॉजी स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगी। सो मूव ब्रश से आपकी जो ज्योमेट्री है वो स्ट्रेच होगी हमेशा। तो यहाँ पे इसके हॉर्न्स को और लंबे अगर हम कर देंगे तो हम डायनामैश की टोपोलॉजी
इसकी अगेन स्ट्रेच हो जाती है। सो मास्किंग वगैरह में मैंने आपको बताया था। अब इसको हम री डायनामेश करेंगे। मास्किंग जब हम करते हैं तो कंट्रोल को होल्ड करके और माउस को ड्रैग करके यहाँ पे मास्किंग स्टार्ट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था। लेकिन जब आपका डायनामेश ऑन होगा तो आपको कैनवास के अंदर कंट्रोल एंड ड्रैग करना है और छोड़ देना है और आपका ये री डायनामेश हो जाएगा। सो अगर आप शिफ्ट F दबाएंगे तो ये देखिए कि ये री डायनामेश होके अगेन इसकी टोपोलॉजी इक्वल हो गई है। विदाउट डायनामेश इसकी जब हमने अगेन इसको स्ट्रेच किया था तो इसकी डायनामेश की टोपोलॉजी खींच गई थी अगेन। तो हम कंट्रोल एंड ड्रैग नॉट ऑन द मैश बट इन द कैनवास, कंट्रोल एंड ड्रैग और छोड़ देंगे और यहाँ पे देखिए कि जो स्ट्रेच हो रही थी अगेन इक्वल हो रही थी। तो बेसिकली डायनामेश का काम ही यही है। अब इसकी फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ इसकी नेक आ जाए तो यहाँ पे कंट्रोल एंड मास्किंग हमने कर दिया। कंट्रोल एंड मास्किंग अगर मैश पे करेंगे तो डायनामेश नहीं होगा। डायनामेश को री डायनामेश करने के लिए आपको कैनवास पे करना पड़ेगा, कहीं पे भी जहाँ पे आपका मैश टच ना हो रहा हो। सो इसकी नेक के लिए कंट्रोल से हमने इसको मास्क किया और यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक कर देंगे टू इन्वर्ट दी मास्क। कंट्रोल एंड क्लिक टू इन्वर्ट, कंट्रोल एंड क्लिक टू इन्वर्ट, ये मास्किंग का इन्वर्ट है, ठीक है। शुरू में ये थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप सेकंड नेचर होते हुए जाएंगे। अब मैंने आपको ट्रांसपोज की क्लास के अंदर बताया था कि WE या S प्रेस करने से आपका गिज़्मो ऑन हो जाएगा। अब इसकी एरो को मैं नीचे करता हूँ तो इसकी नेक यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई है और इसकी नेक बनने के बाद जब हम यहाँ पे कंट्रोल एंड ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे री डायनामेश नहीं होगा, मास्क क्लियर होगा। याद रखिए कि जब भी आपका मैश में कोई भी मास्क होगा और उसको कैनवास पे हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो पहले मास्क क्लियर होगा। मास्किंग की आपने अगर क्लास देखी होगी तो कंट्रोल एंड ड्रैग से आपका यहाँ पे मास्क क्लियर होगा, फिर आप इसको कंट्रोल एंड ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे री डायनामेश होगा। अगर मास्किंग नहीं होगी आपके मैश के अंदर तो यहाँ पे कंट्रोल एंड ड्रैग से डायनामेश हो जाएगा। और अगर मास्किंग हुई होगी आपके मैश के अंदर तो पहले आपका मास्क क्लियर होगा, फिर यहाँ पे अगेन आपको करना पड़ेगा तो री डायनामेश द मैश। सो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं मास्क क्लियर करता हूँ तो अगेन इसकी डायनेमिक टोपोलॉजी स्ट्रेच हो गई है और मास्क क्लियर के बाद जब इसकी कैनवास पे हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो इसकी डायनेमिक रिजोल्यूशन है वो यहाँ पे इसकी री डायनेमिश हो गई है जो स्ट्रेच हो रही थी। सो अगेन इसकी हम नेक की इसको शिकल देंगे और इसको यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। बेसिकली इसकी हमें नेक बनानी है और इसके ट्रेपीजियस मसल्स बनाने हैं और इसकी नेक को बेसिकली ये स्कल्पटिंग क्लास नहीं, ये मैं आपको एक तरह का डायनामेश सिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ इट, ठीक है। आप जितना इसका स्ट्रेच करेंगे, जितना आप इसकी मैश को आप बढ़ाते जाएंगे, आपके पास यहाँ पे डायनामेश का ऑप्शन आ रहा होगा और आप इसको इनफाइनाइट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गई है, क्लिक एंड ड्रैग और री डायनामेश। अब मैं यहाँ पे इसको कर पाऊँगा आराम से। तो ये देख रहे हैं कि कितनी अमेजिंग यहाँ पे इसकी टोपोलॉजी है। मेक श्योर कि यहाँ पे बिल्कुल ही मैश ज्योमेट्री ख़त्म ना हो रहा हो, यहाँ पे कोई ना कोई थिकनेस हो, वरना डायनामेश कभी कभार सही से काम नहीं करती। सो डायनामेश का तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अब सब डिवीज़न मॉडिफायर क्या होता है? सब डिवीज़न मॉडिफायर नाजरीन एक तरह का आपके पास ऑप्शन होता है जो कि आप ब्लेंडर पे करते थे। फॉर एग्जांपल ब्लेंडर पे आप क्या करते थे, ब्लेंडर पे आप कोई भी टोपोलॉजी को किसी भी मैश को टोपोलॉजी देने के लिए उसे आप सब डिवीज़न मॉडिफायर करते थे। अगर आप लोग इस्तेमाल करते होंगे ब्लेंडर तो आपको पता होगा कि सब डिवीज़न मॉडिफायर क्या काम करता है। सो सब डिवीज़न मॉडिफायर जो काम करता है वो यहाँ पे डायनामेश को हटा के, अब इसके डायनामेश को हम ऑफ़ कर देंगे तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वहीं रहेगी। अब डायनामेश जो काम करता है
यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर अब ये ग्रेड आउट है, ठीक है। तो डायनेमेश जो काम करता है वो सब डिवीज़न मॉडिफायर, डायनेमेश नहीं सॉरी, यहाँ पे सब डिवीज़न मॉडिफायर जो काम करता है वो आपके मॉडल को लेवल देता है सब डिवीज़न के, जिसे आप रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसकी टपोलॉजी है 121 के, ठीक है। एक्टिव पॉइंट यहाँ पे है 1,21,000 रुपये पॉइंट्स। सो हम कंट्रोल डी दबाएंगे और ये मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास 4 बार मल्टीप्लाई होके इसकी यहाँ पे सब डिवीज़न लेवल 2 मिल गया है। और अब इसको हम मज़ीद स्कल्प कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और स्कल्प करने के बाद आप चाह रहे हों कि मैं वापस से अपनी पुरानी टपोलॉजी पे आ जाऊं, तो यहाँ पे लेवल दिया हुआ होगा, इसे हम 1 कर देंगे। सो अगेन 121 के यहाँ पर आ जाएगा। और अगर इसको लेवल 2 कर देंगे तो जो हमने यहाँ पे डायनेमिक सब डिवीज़न लेवल का 2 किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। मज़ीद इसको और लेवल देने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे और अगेन ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। सो अब हमारे पास यहाँ पे सब डिवीज़न के लेवल्स 3 हैं और अब इन तीनों लेवल्स पे आप जंप करके अलग अलग लेवल की स्कल्पटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि सब डिवीज़न लेवल 1 के अंदर आके मैं इसका सिर्फ बेसिक ब्लॉकआउट करूँ, ठीक है। इसका बेसिक ब्लॉकआउट करूँ, यहाँ पे इसको जॉ दे के इसको एक शेप दे के, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी यहाँ पे ज़ाइगोमैटिक बोन है वो दे के, और यहाँ पे एक तरह का एक अजीब सा यहाँ पे माउथ बन गया है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका लेवल और थोड़ा बढ़ जाए और यहाँ पे मैं इसकी डिटेल्स ऐड करूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब डिवीज़न लेवल 1 पे हमने यहाँ पे ब्लॉकआउट कर दिया बेसिक, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ सब डिवीज़न लेवल 2 पे आ जाऊँ और इसकी जो बेसिक इसके मोर डिटेल्स है मैं वो ऐड कर दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको और मैं इसका होल कर दूँ, यहाँ पे और इसकी डिटेलिंग कर दूँ, यहाँ पे और इसकी कार्विंग कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसकी और नेसल बोन जो है इसको बढ़ा दूँ और इसको खींच दूँ। और यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पे इसके तीत भी काफ करूँ और मुझे एक और सब डिवीज़न लेवल चाहिए। तो मेक श्योर कि याद रखिए कि हमने इसको 3 सब डिवीज़न लेवल दिए हुए थे, तो हम इसकी और मज़ीद डिटेल्स के लिए इसके सब डिवीज़न लेवल 3 पे जाएंगे और इसके यहाँ पे तीत जो है वो हम कार्व करने की कोशिश करेंगे। सो नाज़रीन देखिए कि 3 लेवल्स के अंदर जंप करके मैं यहाँ पे अलग अलग लेवल्स की डिटेलिंग्स ऐड कर रहा हूँ। अब मैं अगेन चाह रहा हूँ कि ओ नो, मुझे इसके शेप अगेन सही करना है, लेकिन ये टिपोलॉजी इतनी हार्ड है कि मुझे इस लेवल पे करने में मुश्किल हो रही है। तो अगेन हम इसके सब डिवीज़न लेवल 1 पे आएंगे और यहाँ पे इसकी अगेन यहाँ पे इसका हम साइज़ और प्रोपोर्शन इसका बेटर करने की कोशिश करेंगे। सो ये होता है आपका सब डिवीज़न लेवल कि आप जितनी मर्ज़ी चाहें आप लो जा सकते हैं और जितनी मर्ज़ी चाहें आप हाई जा सकते हैं। और कंट्रोल डी दबाने से एक और मज़ीद लेवल आएगा, ये याद रखिएगा। कंट्रोल डी दबाने से, कंट्रोल प्लस डी से न्यू लेवल ऑफ सब डिवीज़न लेवल आता है, जिसे आप नीचे कम एंड ऊपर कर सकते हैं। लेकिन सब डिवीज़न लेवल तब काम आता है जब आपका जो मैश होता है वो कम्प्लीटली रेडी होता है इन डायनामैश, और इन फ्यूचर आपको सिर्फ डिटेलिंग्स वगैरह ऐड करनी होती है। सो फॉर एग्जांपल कि डायनामैश जो सब डिवीज़न लेवल जो है आपका वो स्ट्रेचिंग पे बिल्कुल ही काम नहीं आता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको अगर यूँ स्ट्रेच हम करें मास्किंग करके, और यहाँ पे सब डिवीज़न लेवल 3 है, ठीक है। अब इसको सब डिवीज़न लेवल 1 पे कर देते हैं और इसको अगेन हम ट्रांसपोज टूल को ऑन करके W से और इसको हम नीचे करते हैं और हम इसको क्लिक एंड ड्रैग से मार्क्स क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सब डिवीज़न इसकी भी जो ज्योमेट्री है वो स्ट्रेच हो गई है, और हम जितना इसको लेवल दें ये स्ट्रेच ही रहेगी, बल्कि डिवाइड हो जाएगी स्ट्रेचिंग को। सो इस काम के लिए डायनामेश इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ का ऑप्शन है। अगर मैं इसको डायनामेश रिजोल्यूशन को बढ़ा दूँ 248 कर दूँ और ये 2 मिलियन है, और इसको हम मैं डी डायनामेश कर देता हूँ, और ये देखिए ये कह रहा है कि द मैश हैज़ मल्टीपल सब डिवीज़न लेवल।
सो डू यू लाइक टू सी, ऑलवेज यस, यस करेंगे तो यहाँ पे ये डायनामेश तो इसने कर दिया है। और अगेन इसकी टोपोलॉजी यहाँ पे इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डायनामेश इसने कर दिया है और अगेन इसकी जो टोपोलॉजी है वो यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। सो ये चीज़ आप डायनामेश में कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एंड ज्योमेट्री को इक्वल करना। ये चीज़ आप सब डिवीज़न में नहीं कर सकते। सो नाजरीन, सब डिवीज़न टू सम ऑफ दिस वीडियो, डायनामेश आपको स्कल्प को बनाने में काम आता है, आपके स्कल्प को शक्ल देने में काम आता है, आपको स्कल्प को एक पूरा कंप्लीट करने में काम आता है। और सब डिवीज़न लेवल जो होता है वो इसकी डिटेल्स इस पर प्रोजेक्ट की जाती है, वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। और लास्ट जो काम होता है, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, और प्रोडक्शन के लिए वो सब डिवीज़न लेवल पे होता है, क्योंकि इसकी टोपोलॉजी सिर्फ स्कल्पटिंग के लिए अच्छी है डायनामेश की, बाकी किसी चीज़ के लिए भी अच्छी नहीं है। ये देखें ना अभी क्या है, ये क्वाड भी है, ट्राइस भी है और ये दूसरी कोई बला भी है इसके अंदर। सो एंड गेम जो होता है डिटेलिंग्स वगैरह ऐड करने में, उसमें सब डिवीज़न पे ही आपको आना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल सब डिवीज़न इज़ इजी टू हैंडल बाय द सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास 20 मिलियन सब डिवीज़न लेवल की वजह से पॉइंट्स हैं तो वो इतना लैग नहीं करेगा, लेकिन अगर डायनामेश की वजह से आपके 20 मिलियन यहाँ पे पॉइंट्स हैं तो ज़्यादा लैग करेंगे। सो इन फ्यूचर अक्सर लोग जो होते हैं वो सब डिवीज़न मॉडिफायर पे आगे चल के आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो इतना लैग नहीं करता। सो आई होप सब डिवीज़न और आपको डायनामेश के फ़र्क पता आपको चल गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन आपके अंदर हैं, आपको पूछने हों, तो आप फेसबुक की कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कमेंट करना हो फेसबुक पे, तो यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट करना हो वीडियो पे, तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। बेसिकली मैं हर जगह पे आपको आंसर करूँगा। सो डेट्स इज़ फॉर दिस क्लास। नाज़रीन, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।